मेरे सम्मान के योग्य मित्रों और उससे भी ज़्यादा सम्मान के अधिकारी मेरे दुश्मनों, आधी रात का समय है। 1 बजे मेरी आँख खुली। लगभग 1 घंटा मैं बैठा परमेश्वर के ध्यान में, गहन विचारों में डूबा। और अब हाजिर हूं आपके सामने। इस 1 घंटे में मैंने विचार किया, सदगुरु प्रकट हुआ कुछ साधु संतों के साथ। एक आध्यात्मिक मिशन की शुरुआत हुई और देखते ही देखते मिशन आगे बढ़ा, प्रचार फैला और देखते ही देखते ये मिशन कौन सी दिशा पकड़ गया। गुरु का मिशन, आध्यात्मिक गुरु का मिशन होता है ज्ञान की गहन चर्चा करना। जीवन में जो बाधाएं हैं, आध्यात्मिक रास्ते पे जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं का निराकरण करना, आत्मा को हल्का करना और मुक्ति के रास्ते ले जाना। मन पे पड़े हुए बोझ, ग्लानि, इससे मुक्ति पाना और निरंतर परमात्मा के निकट से निकट होते चले जाना। अब जब मैं कहता हूं निकट से निकट होते चले जाना, तो यह कोई भौतिक यात्रा नहीं है, सिर्फ मानसिक रोग, गिलानी, इससे मुक्ति पाते चले जाओ और निकटता प्राप्त होती चली जाएगी। लोभ, लालसाएं, संसार को भोगने की इच्छाएं, संसार के प्रति आसक्ति, संसार को और संसार की शक्तियों को सहारा बना लेना, यह परमात्मा से दूर कर देता है। और ज्यों ही हम संसार और संसार के सहारों से मुंह फेर लेते हैं तो हम निकट हो जाते हैं। यात्रा इसी का नाम है, कोई भौतिक यात्रा नहीं है। तो गुरु का आध्यात्मिक मिशन शुरू होता है मनुष्य के आत्मिक उत्थान के लिए। और पहुंच कहां गया? आज जब मैं नजर डालता हूं अपने सदगुरु के इस तथाकथित मिशन के ऊपर, मैं फिर क्या दोहरा दूं यहाँ पे कि हमारे बाबा जी ने कह दिया था कि ये मिशन अब वो मिशन नहीं रह गया। तुम जबरदस्ती धक्केशाही से कहो कि नहीं ये बाबा जी का मिशन है और बाबा जी का मिशन है, तो उसका स्वरूप समझ लो कि ये क्या है। आज चौतरफा इकट्ठे हो जाते हैं लोग, शोर मचाते हैं, गाजे बाजे के साथ बहुत शोर शराबा, फिर झूम झूम के नाचने लगते हैं। नहीं नाचते तो उनको नचाया जाता है। प्रायोजित नृत्य, नाच गाने स्टेज पर सजाए जाते हैं। सिखा करके, ट्रेनिंग करके, रिहर्सल करके उनको नचाया जाता है ताकि आंखों को तरावट मिले। सजावट बहुत की जाती है, आंखों को तरावट मिले, हमें लगे कि हम बहुत बड़े मिशन का हिस्सा हैं। और लोभ, लालच और लालसाएं चारों तरफ विद्यमान हैं। जैसे ग्रस लिया है गुरु के मिशन को,
मिशन तो अब है ही नहीं। लोभ, लालच, लालसाएं, रसीद बुकें, पर्चियां, पैसों का संग्रह और उसके बाद जमीन की खरीदारियां, भवन बनाने के लिए बेशुमार घोटाले, यात्राएं, प्रायोजित यात्राएं, यात्राओं पर रवाना किया जाता है कि जाओ कुछ और मुर्गी तलाश करके लाओ, शोर मचाना, मिल गया, परमात्मा मिल गया, इन्हें भी मिल गया, तुम्हें भी मिल जाएगा, और ये शोर मचा करके समाज के कुछ लोग और इकट्ठे कर लेना, धकेल देना उनको अंधविश्वास में, झोलियां भर लो, परमात्मा मिल गया है, तुम्हारे जीवन संवार देगा, तुम्हें बहुत सारे सुख मिलेंगे, और इस तरह ये रेला बढ़ता चला जा रहा है। आध्यात्मिक मिशन कभी का विदा हो चुका है, और इसका स्पष्ट संकेत मैंने 1983-84 की पत्रिका में किया था। मुझे डर है कि ये जालिम लोग उस पत्रिका को नष्ट ना कर दें। वहाँ एक कथा लिखी थी मैंने, खोजी। बाबा जी के गद्दी नशीन होने के 3 या 4 वर्ष के अंदर जो मैंने देखा वो लिख दिया था। उस खोजी कथा में ये सारा चित्रण कर दिया था कि आध्यात्मिक मिशन के नाम पे क्या पनप रहा है। आज थोड़ा सा इस विषय में बोलूँगा। पूरे 1 घंटे विचार विमर्श में बैठा हूँ। इस मिशन को बर्बाद किया दौलत ने। दौलत इकट्ठी हुई, धन संग्रह, वैभव और संपदा ने इस मिशन को बर्बाद कर दिया। आध्यात्मिक भूमि को बंजर बना दिया। कौन जिम्मेवार है? मैं अक्सर यह आरोप लगाता हूं कि ये लुच्चे लुटेरे रसीद बुकें हाथ में लेकर के जेबें तराश रहे हैं, संगतों को बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं, उनको लालच दे रहे हैं, लालसाएं पैदा कर रहे हैं और दौलत इकट्ठी किए चले जा रहे हैं। अंधविश्वास से भर दिया है उनको और दौलत इकट्ठी किए जा रहे हैं। अक्सर मैं ये आरोप लगाता हूं और बहुत खूंखार तरीके से बोलता हूं। भय मुझे किसी का है नहीं, सत्य है तो भय कैसा। परंतु आज 1 घंटा मैंने जब विचार किया, एक और आयाम मेरे सामने प्रकट हुआ। आप लोगों का ध्यान एकत्रित करना चाहूंगा। विचार करना कि ये रसीद बुकें लेकर के जो घूम रहे हैं, तुम्हें जो बरगला रहे हैं और दौलत इकट्ठी कर रहे हैं, हालांकि ये बेशुमार इकट्ठी हुई दौलत बाद में साधु और संत की हत्या का कारण भी बन जाती है। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या सिर्फ यही हैं जो अपराधी हैं? क्या ये दौलत के इकट्ठे करने वाले अपराधी हैं? मुखी और प्रमुख और जोनल से पूछोगे तो वो कह देंगे हम क्या पाप कर रहे हैं, हमें ऊपर से आदेश है कि संगतों को मूडो, संगतों को ये बोलो। बने बनाए ऊपर से प्रवचन आ जाते हैं, सेवा करो मेवा मिलेगा, गुरु की धरती है बीज डालो, 1000 गुना फल करके आएंगे। हम वही बोल देते हैं और लोग आते हैं और लोग आकर के पर्चियां कटा जाते हैं। तो हमारा क्या कसूर है? बहुत मासूमियत से वो ये बात कहते हैं कि हमारा कसूर क्या है, हम तो इकट्ठा करते हैं, ऊपर पहुंचा देते हैं, हालांकि बीच में मोटा कमीशन खाते हैं। ये एक अलग बात है। तो मैं अपनी बात पे आता हूं। ये दौलत के इकट्ठा करने वाले क्या यही अपराधी हैं? गुरु का उपदेश था
कि सत्य की धरती पर सेवा का बीज फलता है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी गुरु का शिष्य हूं। सेवा मैंने भी की है, आज भी करता हूं, और मैं जानता हूं कि सेवा का बीज फलता है। मेरे मित्रों, भूमि उपजाऊ है। गुरु की भूमि होती है, उपजाऊ होती है। जो बीज डालोगे वही फलेगा ना। परमार्थ से भरा हुआ सेवा का बीज डालोगे तो वह फलेगा। अगर तुमने लोभ का, लालच का और लालसा का बीज डाला तो उसका कौन सा फल प्राप्त तुम्हें होगा? भेद यहीं छिपा है। सेवाओं के बीज डाले गए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं डाले गए। अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखो। होड़ में, हवस में स्टेजों से सिखाया जाता रहा, मैं रुलती पुड़ती कोई बात ना पूछता, और अब मेरे देखो ये महल बने हुए हैं। गुरु के चरणों में आके मैं यहां से यहां पहुंच गया, मेरा तो ये काम हो गया, मेरा वो काम हो गया। ये लोभ और लालसाओं का जाल बिछाया गया कि जनता फंसती चली जाए, और वही हुआ। जहां उनके मनों में वैराग्य पैदा करना था, जहां आध्यात्म के बीज डाल करके उन्हें तैयार करना था, जहां उन्हें बताना था कि नश्वर संसार में ईश्वर से नेह लगाओ, तुम्हारी जरूरतें तो ईश्वर ही पूरी करेगा, परमात्मा ही पूरी करेगा, वहां उनके मनों में ये धारणाएं बिठाई गई, ये प्रवचन किए गए, ऐसे गीत गाए गए, ऐसी कविताएं बोली गई, भर लो झोलियां, सेवा करो और झोलियां भर लो। लोभ और लालसाओं को जन्म दिया गया। नया गुरसिख एक बच्चे की नाई होता है, जो उसे सिखाया जाता है वो सीखता चला जाता है। संसार में रहने वाले जीव वैसे भी सांसारिक कमजोरी का शिकार होते हैं। माया से निकल कर छटपटाता हुआ व्यक्ति जो माया से निकलना चाहता है, उस पर माया का असर बहुत हावी होता है। जरूरत थी कि उसे माया से बाहर निकाला जाता, हमने धकेल दिया उसे माया में। सेवा कर, बच्चा मेवा मिलेगा, पर्चियां कटा, 10 गुना आएगा, 20 गुना आएगा, और बेशर्मों की तरह कहा गया मोदी वाले बड़े नोट की सेवा करो। उससे ज्यादा घटिया घिनौनी बात की गई, अगर नहीं है तो कर्जा लेके सेवा करो। लेकिन सेवा का जो भाव था, उस भाव को परिष्कृत करना, उस भाव को उच्चता तक पहुंचाना, उस भाव को परमार्थ का भाव बनाना, यह काम किसी ने नहीं किया। इन्होंने कहा तुम्हारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, संसार के भोग, सेवा करो, पर्चियां कटाओ, तुम्हारी कोई लालसाएं हैं, पर्चियां कटाओ, कोई संकट आ गया है, पर्चियां कटाओ। एक आदमी, बड़ा नाम था उसका, बहुत पुराने समय की बात है, मगर जो गलत है वो गलत है, बेशर्मों की तरह बोला। एक किसान की
भैंस दूध नहीं दे रही थी। मेरे पुराने साथियों में बहुतों को पता होगा। तो वह संत निरंकारी पत्रिका पड़ी हुई थी। उसको भैंस खा गई और शाम से उसने दूध देना शुरू कर दिया। इस प्रकार के बेहूदे प्रचार किए गए। किसी का कोई काम नहीं हो रहा था। उसने कर्जा लेकर के, जेवर बेच करके सेवा करी और देखो आज उसके महल खड़े हुए हैं। ये होड़ और हवस पैदा की गई। माया के रंग छूटने भी ना पाए थे, उन्हें माया में फिर धकेल दिया गया। नाम लिया गया यह आध्यात्मिक मिशन है और चारों तरफ आज हम देख रहे हैं लोग लालसाएं, लालच, जश्न, नंगे फैशन शो, कपिल शर्मा शो, आईपीएल के मैच, इश्क सूफियाना, डांडिया नाच, रोशन मीनार, हर किस्म के घिनौने कामों से भर गया ये मिशन। अध्यात्म का नामो निशान नहीं है। वैराग्य की कोई शिक्षा नहीं दी गई। यहां कोई कबीर, रैदास ने जन्म नहीं लिया, कोई विवेकानंद खड़ा नहीं हुआ, कोई रामकृष्ण परमहंस नहीं खड़ा हुआ जो ललकार कर आवाज देता और संसार के अज्ञान को दूर करता। यहां ढक दिया गया आध्यात्मिक मिशन को, धसा दिया गया कीचड़ में और छा गई लोभ, लालच, लालसाएं। कैसे संसार गुजर बसर के लिए संसार इकट्ठा करें, कैसे फिर ज्यादा संसार इकट्ठा करें। दूसरे ने इतना पाया, हम इससे ज्यादा कैसे पाएं, और ऐसे उदाहरण स्टेजों पर दिए जाते हैं। इसी प्रकार का प्रचार किया जाता है ताकि अधिक से अधिक माया का दोहन हो सके, अधिक से अधिक दौलत इकट्ठी की जा सके। और इसीलिए ये मिशन एक आध्यात्मिक मिशन ना बन सका। ये मिशन बन गया जमीनों का मिशन। बेशुमार जमीन है इनके पास, भवनों का मिशन। ये मिशन बन गया आलीशान दिखाने का मिशन, हवाई जहाजों की यात्रा, आलीशान जलसे, साथ संगत का पैसा बर्बाद करना, दिखाना कि कितना बड़ा जलसा हो रहा है, संसार को प्रभावित करना, राजनीतिक लोगों को प्रभावित करना। यह मिशन बन गया लोगों को प्रभावित करने का मिशन। लोगों की आंखें चकाचौंध हो जाएं, कुछ ऐसे कर्म करें, ऐसा दिखावा करें। यह बन गया दिखावे का मिशन। सफाई अभियान चलता है, पड़ोस का घर नजर नहीं आता, अमिताभ बच्चन वाली बस्ती नजर आ जाती है, फोटो खींचेंगे, मीडिया में नाम होगा। कोरोना आता है, पहले तो खामोश, बेशर्मी, और जब उल्हाने लानतें पड़ती हैं तो पैसा निकाला जाता है 50 लाख, फिर 50 लाख, प्रेशर आता है 5 करोड़ रुपया निकाल करके, फिर उसका फायदा कैसे उठाएं। हाय अल्लाह, 5 करोड़ खर्च हो गया, मिला क्या? लगा दो पोस्टर, 5 करोड़ की रोटियां बांटो, 10 करोड़ के पोस्टर लगा दो, प्रचार छा जाए कि हमने कितनी रोटियां बांटी। बेशर्मों की तरह घिनौने काम किए गए। ये मिशन है आपके सामने, जिसके लिए मेरे सदगुरु बाबा जी ने कहा था, राजमाता जी ये मिशन अब वो मिशन नहीं रह गया। यहां पदों के भूखे, इज्जत मान के भूखे, साथ संगत की माया के लुटेरे, इन लोगों ने आकर के कब्जा कर लिया है। और आज अब अंतिम बात कहूं, इन कब्जा करने वालों में
सबसे ज्यादा आगे थे रिश्तेदार और अधिकारी। आज सारे मिशन पे आप देखिए रिश्तेदारों का कब्जा है। कोई सा पद उठा लीजिएगा, सारे पद रिश्तेदारों के अधीन हैं, जैसे कि इस कुनबे के पास कोई इलाही शक्तियां उतर आई हैं। जबकि असलियत में देखते हैं तो इस कुनबे के पास दिखावा और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। कदम कदम पे दिखावा है। और मैं कुछ कड़वी बात कह दूं, इस कुनबे के पास सहनशीलता प्यार नाम की कोई चीज नहीं है। इस कुनबे के पास तलाक तलाक और तलाक है। परिवार के किसी भी मेंबर को उठा लो, घरों में तलाक नजर आएंगे, विवाद नजर आएंगे, झगड़े नजर आएंगे। और इससे आगे बता दूं, 2000 के करोड़ के मुकदमे के लिए खींचातानी है, थाने में बंद करवा दिया, पिटवा दिया। 2000 करोड़ रुपया निकाल, कैसे खा जाएगा तू? हम बैठे ना खाने के लिए, तुझे कैसे खाने देंगे? तो ये है परिवार का इतिहास। कुछ बोलता हूं तो सुच्चा सिंह खड़ा हो जाता है मुकदमे लेके। बेशरम आदमी को खुली आंखों से सच्चाइयां नजर नहीं आती। कानून का ज्ञान बहुत है ना, उस ताकत का इस्तेमाल करता है, झूठे मुकदमे करता है, मेरी जुबान कुचलता है। और मैं देख रहा हूं, राजमाता जी ने कहा था, मेरे किसी मित्र को कहा था, कुछ ऐसा हो गया, बाबा हरदेव सिंह ने खेल कर दिया तो चौतरफा माया छा जाएगी, शक और संदेह गहरा जाएगा, सबके सब माया में बह जाएंगे, एक ना बचेगा। और ये अपनी पे आ गया तो जो जो मांगेगा उसको वही देगा। लोग बड़े खुश हुए, जो मांगोगे वही मिलेगा। अरे मूर्खो, ये सबको देगा, जो मांगोगे वो देगा। अरे मूर्खो, ये तो सोच लो कि जो भी ये देगा वो फिर ले भी तो लेगा। इस देगा में तो झूम गए, ये याद नहीं आया कि जो मिलता है वो त्यागना भी पड़ता है। यही ज्ञान है। तुम इकट्ठा करने की तरफ बहुत ललायित हो, ज्ञान के दूसरे छोर को भूल जाते हो कि जो इकट्ठा कर रहे हो क्या उसके त्याग के लिए भी तैयार हो? जो मिला है वो छिन जाएगा, क्या उसके लिए तैयार हो? ज्ञान तो ये है। मगर तुम भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो। कल्पना करो उस आदमी की, स्वादिष्ट भोजन लगातार खाई जा रहा है, खाई जा रहा है, ये भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, सुबह भी खा रहा है, शाम भी खा रहा है, मगर वो मल त्याग नहीं कर पा रहा, तो उसकी क्या हालत हो जाएगी? ये जो इकट्ठा करना है, अगर इसके निकास का द्वार नहीं है तो ये तुम्हारा क्या हाल कर देगा? ज्ञान ये था, परंतु लग गए होड़ में, हवस में, भर लो भर लो। पात्रता भी नहीं देखी, हाथी का डील डॉल देखा, खरगोश भी मचल उठा के मैं भी खाऊंगा, इतना खाऊंगा कि हाथी बन जाऊं, और जीवन का नाश कर बैठा, सहज जिंदगी से दूर हो गया। और ये मिशन आज आपको भी नजर आ रहा है। तो यहां मैं एक बात कहना चाहता था। आज मैंने 1 घंटा विचार किया, ये पर्चियां काटने वालों का ही अकेला दोष नहीं है। हमारे यहाँ कानून है कि रिश्वत लेने वाला गुनहगार है, रिश्वत देने वाला भी गुनहगार है। तुम यदि लोभ, लालसा, संसार की वृद्धि, होड़, हवस के लिए सेवा कर रहे हो तो तुम भी अपराधी हो।
सेवा पे पहरा देना पड़ेगा। सेवा उत्तम वस्तु है, गुरु का वचन है सेवा। सेवा को परिष्कृत करना पड़ेगा, सेवा को पवित्र करना पड़ेगा। सेवा तभी पवित्र है जब वो परमात्मा के बनाए जरूरतमंद, दीन दुखी, बीमार, परेशान, उस मानवता की सेवा हो जो हमारे बाबा जी चाहते थे। तभी तुम्हारी सेवा उचित है और फलदायी है। होड़ हवस, लोभ लालसा में कि मेरा माल बढ़ जाएगा, ये सेवा करोगे, ये तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी। और फिर अगर तुम लोभ और लालसाओं के वश में बढ़ चढ़ के सेवा करोगे तो भ्रष्टाचारियों के हाथों ही लगेगी। भूल जाओ साधु संतों का कहना है, सेवा का बीज, पहले तो बीज की संभाल करोगे, कौन सा बीज डाल रहे हो। उसके बाद भूमि की परख करो, कौन सी भूमि पे डाल रहे हो। तुम लालच के बीज लोभियों की भूमि पे डाल रहे हो, भ्रष्ट लोगों की भूमि पे डाल रहे हो। बदले में लालसाएं, अज्ञान, माया, दिखावा और इश्क सूफियाना और नाच गाना, यही मिलेगा। यहाँ गुरु का मिशन कहीं नहीं है। यही मैं बताना चाहता था आज। क्षमा चाहता हूँ। स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा, परंतु हृदय में नित्य प्रति ये आता है कि अब मैं मेरे सदगुरु की साथ संगत को जहाँ तक हो सके कोशिश करूँ जगाने की। बंधुओं, सेवा बहुत उत्तम वस्तु है। पहले अपने सेवा के बीज को पुष्ट करो, फिर जरखेज उपजाऊ भूमि पर डालो। जैसे बाबा जी कहते थे, मानवता की सेवा। इस मानवता में जो मानव हैं, जो जरूरतमंद तुम्हारे पड़ोस में अड़ोस में नजर आते हैं, गुरु पूरे संसार के लिए आता है। गुरु सिर्फ लुच्चे प्रचारक, मुखी और जोनलों के लिए नहीं आता। गुरु अपने रिश्तेदारों के लिए भी नहीं आता। तुम मूर्खता कर रहे हो। गुरु सनातन होता है, समस्त संसार का होता है। तुम बहुत बड़ी गलती कर गए, मुखियों की, प्रचारकों की, और बिल्ला लगा के आ गए, सर्टिफिकेट लेके आ गए, तो ये बड़े अधिकृत है, बस इनकी सेवा कर दो। ये बाबा जी के रिश्तेदार हैं, इनको सोने की अंगूठियां दो, सोने के हार दो, यहां से पता नहीं क्या बरकत पड़ जाएगी। अरे मूर्खो, लोभ, लालसा, हवस, इस दौड़ से बाहर निकलो। गुरु के आशय के अनुसार सेवा करो। किसी के आंसू पोंछो, किसी का पेट भरो, किसी की बीमारी दूर करो, किसी को वस्त्र पहनाओ। यह मानवता है और यही मेरा बाबा हरदेव सिंह चाहता था। आज इतना ही। स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा, मुझे क्षमा करना। फिर हाजिर होऊंगा। आपके चरणों में मेरे प्रणाम।